नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे महावीर भगवान की। जब महावीर भगवान को ज्ञान का प्राप्ति हुई तब उनके कपड़े छूट गए। इसका कारण कुछ लोग अलग ही समझते हैं। दोस्तों, नग्न होने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आने से नग्न हो सकता है। तो जब ज्ञान का जन्म हुआ, आत्मज्ञान का जन्म हुआ, समाधि का अनुभव हुआ, तभी कपड़े छूट गए। इसका मतलब कि उनको ये पता चल गया कि शरीर में अब कुछ रखा नहीं, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए ये देह के प्रति उसकी जो आसक्ति थी वो कम हो गई, ना के बराबर हो गई। फिर क्या पुरुष क्या स्त्री, ईश्वर की बात नहीं है, ये है आत्मज्ञान। तो जब भी आत्मा के लिए आप समर्पित हो जाते हो, ध्यान लगाते हो, तब एक बात पता चलती है कि शरीर अलग है, आप अलग हो। तो महावीर भगवान को पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो नाशवंत है, एक दिन गिरेगा ही। तो उसके लिए आसक्ति भी रही नहीं, इसलिए शायद कपड़े भी नहीं पहने, फिर कभी नहीं पहने। कुछ लोग नग्न होते हैं और अपने आप को न जाने कितने बड़े ज्ञानी समझते हैं। शरीर नाशवंत है, सबको पता है। एक बुद्धू इंसान होगा, उसको भी पता है, लेकिन क्या उसका अनुभव है? क्या अनुभव तो उसको ही होगा जो ध्यान करेगा। तो यही कारण है कि कपड़े छूट जाते हैं, कपड़ों में अब कोई रस नहीं रहा। और कपड़े पहन के किसको इम्प्रेस करना है? आजकल हम लोग कितना कपड़े पहनते हैं, कितना इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देह में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है। स्त्रियों को तो होती है, जिंदगी भर होती है। पुरुषों में भी आसक्ति होती है कि मैं ये कपड़े पहन के दिखाऊंगा, इन लोगों को ये दिखाऊंगा, उन लोग को इम्प्रेस करूंगा और दो चार और गर्लफ्रेंड पटा लूँगा। लेकिन दोस्तों, जब अनुभव हो जाता है कि शरीर नाशवंत है, इसके लिए अब क्या इतना सजना संवरना? यही बात है दोस्तों। ये कहने में और अनुभव करने में बहुत अंतर है। हम सबको पता है शरीर नाशवंत है, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं, ज़ीरो। महावीर को पता है, बुद्ध को पता है शरीर नाशवंत है, इसलिए शरीर के प्रति उन लोग ने कभी कुछ खास ध्यान दिया नहीं। ये फ़र्क को समझो। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, ध्यान करो, ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। बुद्ध को भी हुआ, महावीर को भी हुआ, आपको भी हो जाएगा। आप कुछ उनसे अलग नहीं हो। हर इंसान परमात्मा का बेटा है, यानी वो परमात्मा ही है। बस उसको पता नहीं कि वो किसका बेटा है, उसमें क्या पावर है, उसको पता नहीं। जैसे शर्मा का बेटा शर्मा, यादव का बेटा यादव, वैसे हम सब परमात्मा के बेटे हैं। हम सब परमात्मा ही है, पर हम उस रूप को, स्वरूप को भूल चुके हैं, क्योंकि माया, मन जो है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है। मन हमको बोलता है ये सब में क्या रखा है, हटाओ, छोड़ो ये सब, एंजॉय कर लो, ये खा लो, वो पी लो, ये पहन लो। ज़िंदगी ऐसी ही चली जाती है। रोज़ सुबह उठे वही रोटी कमाते, फिर सांझ आए, खाना खा के सो गए, फिर उठे, फिर चले वही रोटी कमाने। तो आधा घंटा प्लीज़ ध्यान कीजिए। भारत में नहीं, लेकिन देखो अगर दूसरे देशों में, चाइना, तिब्बत, जापान, कितने लोग डेवलप हो गए ध्यान में, मेडिटेशन में। समाज में अगर बदलाव लाना है तो एजुकेशन और मेडिटेशन दोनों ज़रूरी है। मेडिटेशन से आंतरिक विकास होता है, फिर वो हिंसा नहीं करता। आपको पता होगा महावीर और बुद्ध का जो मेन काम था, जो मेन संदेश था, वो केवल अहिंसा नहीं था, अहिंसा के ऊपर था। वो जब भी ध्यान कराते थे तो गए जन्म में लेके जाते थे, तब उनको पता चलता था कि गए जन्म में भी यही कर रहा हूँ मैं, ये जन्म में भी यही कर रहा हूँ।
न जाने और कितने जन्म पहले भी यही काम कर रहा था, तो फिर पाया क्या? इसीलिए वो ध्यान कराते थे कि वो आसक्ति छूट जाए। ये सब तुम हर जन्म में करते रहे, हर जन्म में नौकरी व्यापार करते रहे, बीवी बच्चे हो गए, घर हो गए, धन कमाने की रेस में हमेशा रहे, तो पाया क्या? फिर वापस आए, अभी भी वही कर रहे हो। तो उनका मेन उद्देश्य ये था कि तुम बस करो, अभी तुम ध्यान करो और आत्मा को अनुभव करो, और फिर से तुम वापस पैदा ना हो। ये बात हमेशा ध्यान रखो। अगर आप वही करते रहोगे हर जन्म में, तो कभी मुक्ति मिलेगी नहीं, आसक्ति छूटेगी नहीं। इसलिए बुद्ध महावीर उसको गए जन्म में लेके जाते थे कि देख भाई, तू क्या कर रहा था गए जन्म में। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।